हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्वाति एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्वातिज किचन एंड लाइफस्टाइल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ छोटे बच्चों का यानी कि 6 to 7 मंथ्स के बच्चों का विंटर में आप किस तरह से ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि ठंड बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। और मेरा बच्चा राघव अभी 6 मंथ का है, तो मैं किन किन चीज़ों का ख्याल रखती हूँ ताकि विंटर में उसकी तबीयत ना बिगड़े और वो हेल्दी रहे। सबसे पहले कपड़े और गर्माहट। हम बच्चों के लिए इस तरह के स्वेटर्स, वुलन के कपड़े हैं वो तो खरीदते हैं, बट छोटे बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, इसलिए इस तरह के कपड़े उनको फिर 1 या फिर 2 महीने के बाद बिल्कुल नहीं आते हैं। इनको हमें फेंकना पड़ता है या फिर किसी को देना पड़ता है। इसके लिए मैं एक जुगाड़ करती हूँ, उसके डेली यूज़ के जो कपड़े हैं उसी को मैं लेयर में पहनाती हूँ। मतलब सबसे पहले इस तरह से छोटे बनियल टाइप कपड़ा पहनाती हूँ, उसके बाद ऊपर से एक शर्ट पहनाती हूँ और उसके बाद अगेन तीसरा वाला शर्ट पहनाती हूँ। इस तरह से आप उसके जो लेयर्स है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि ज़रूरत के हिसाब से आप एक हाथ दूसरा शर्ट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ी सी गर्मी पड़ रही है तो आप एक शर्ट निकाल सकते हैं, ठंड लग रही है तो और ऊपर से बड़ा स्लीव्स वाला शर्ट भी पहना सकते हैं। उसी तरह से आप सॉक्स और पैंट्स वगैरह भी पहना सकते हैं। इससे बच्चों को गर्माहट भी महसूस होती है। सिर, छाती और पैर को अच्छे से ढकना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि छाती में, सिर में और पैरों में ही ज़्यादा ठंड लगती है, उसी के थ्रू सर्दी वगैरह होने के चांसेस रहते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि जिस भी कमरे में आपका बच्चा है उस कमरे का टेम्परेचर आपको मेंटेन करके रखना है। लगभग 20 to 25 डिग्री तक का टेम्परेचर होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा ठंड है, खिड़कियाँ और खिड़कियों के जो कांच वगैरह होते हैं उससे भी रूम के अंदर बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। उसके लिए हम यहाँ पे ये हीटर यूज़ करते हैं और ये ऑरमेट का हीटर है, काफ़ी अच्छा है। आप इसे इस तरह से फर्श पर भी रख सकते हैं या फिर आप इसे टांग कर भी रख सकते हैं। ये काफ़ी अच्छे से रूम को हीट कर देता है और टेम्परेचर को मेंटेन करता है। तो इसे मैं लास्ट 1 ईयर से यूज़ कर रही हूँ, सर्दियों के बीच में ही यूज़ करती हूँ, इसलिए मैंने इसको फर्श पर रखा है। जब भी सोने के लिए अंदर जाते हैं रूम में, उससे पहले एक 15-20 मिनट के लिए मैं इस हीटर को ऑन करके रखती हूँ। रूम अच्छे से गर्म हो जाए, जो टेम्परेचर है रूम का वो भी अच्छा हो जाए। जब हम सोने जाते हैं तब इसको हम बंद कर देते हैं और बीच बीच में ज़रूरत के हिसाब से मैं इसको चालू बंद करती रहती हूँ। तीसरी चीज़ें होती है डाइट और पानी। वैसे तो अभी राघव 6 महीने का है, उसको मैंने ऊपर का कोई भी खाना अभी तक शुरू नहीं किया है, फीडिंग ही करती हूँ बस। तो इसीलिए मैं अपने खुद के खाने पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देती हूँ, ताकि उसको भी न्यूट्रिशंस मिले और उन्हें भी पोषण और गर्माहट देता रहे। हम अगर अच्छा खाना खाएंगे, गर्म खाना खाएंगे, तो बच्चों को भी सारे सप्लीमेंट्स और प्रोटीन्स मिलते हैं जो जो हमने लिए हैं। इसके लिए मैंने खुद के अपने फूड के ऊपर थोड़ा कंसंट्रेट किया है। गर्म खाना, रात को दूध। अगर आपका बच्चा सॉलिड फूड लेता है, ऊपर का खाना खाता है, 6 मंथ्स के ऊपर का बच्चा है, तो उसे गर्म और पौष्टिक चीज़ें दे, जैसे कि दाल का पानी या पतली वाली खिचड़ी गर्मा गर्म दे। इन चीज़ों से कफ होता है, जैसे मोस्टली बनाना, एप्पल खाने से कफ जम जाता है छाती में, तो वो चीज़ें ना दे और बच्चे को हाइड्रेट रखे। थोड़ा सा गर्म गुनगुना पानी पीने को दे, बिल्कुल ठंडा पानी ना दे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है मालिश और स्किन की देखभाल। कम से कम बच्चा जब तक 1 या 1.5 साल का नहीं हो जाता तब तक बच्चे को मालिश करनी चाहिए, क्योंकि मालिश बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है स्किन के रिलेटेड या फिर हेल्थ को इम्प्रूव करने के रिलेटेड। रोज़ाना मालिश करनी चाहिए। अगर अभी तो सर्दियाँ चल रही है, मैं राघव को दिन में 2 बार मालिश करती हूँ, सुबह नहाने से पहले और रात को सोने से पहले। मैं उसके लिए कोकोनट ऑयल और डाबर लाल तेल का इस्तेमाल करती हूँ। अगर आप चाहें तो हल्के गरम तेल, जैसे कि सरसों का तेल, बादाम का तेल, जैतून का तेल, इस तरह के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं मालिश करने के लिए। मालिश करते टाइम पे भी थोड़ी थोड़ी बॉडी की एक्सरसाइज करवा लेनी चाहिए, हाथों की, पैरों की। इस तरह से जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं उस तरह से अगर आप मालिश करते करते एक्सरसाइज कराएंगे तो ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बहुत अच्छा रहता है। नहाने के बाद बहुत अच्छी सी नींद बच्चों को आती है। जब बच्चों की नींद अच्छी हो जाए, यकीनन बच्चों की हेल्थ भी अच्छी रहती है। नहलाने के बाद आप, अगर छोटा बच्चा है तो उसको अच्छे से स्वेडलिंग करके इस तरह से गर्म कपड़े में लपटा के सुलाना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से 3 लेयर लिए हैं कपड़ों के।
पहला जो लेयर है वो बड़ा मेरा दुपट्टा है, उसके ऊपर और एक अगेन मलमल का कपड़ा है और उसके ऊपर अगेन कॉटन की साड़ी का कपड़ा है। तो इन तीनों लेयर्स को इस तरह से मैंने सेंटर में बिछाया है और इसके ऊपर अब बच्चों को रख के मैं इसको इसके अंदर लिपटा कर मैं राघव को सुलाती हूँ, ताकि बिल्कुल गर्मी में बहुत अच्छे से उसकी नींद जो है वो कंप्लीट हो जाए। अभी ठंड का मौसम है और बार बार बच्चे सुसु कर देते हैं, इसके कारण स्किन गीली हो जाती है, इसीलिए मैं मोस्टली 2 बार डायपर्स यूज़ करती हूँ। अगर डायपर से एलर्जी है, रैशेस आते हैं, तो आप कपड़ों वाले डायपर है वो भी यूज़ कर सकते हैं। सर्दियों के दिनों में स्किन जो जल्दी रूखी हो जाती है, इसीलिए मॉइस्चराइज़र या फिर किसी अच्छे साबुन का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी तक किसी भी साबुन का इस्तेमाल नहीं की हूँ राघव के लिए। शुरू से ही मैं उसके लिए उपटन का यूज़ करती हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने लिया है बेसन, सी हल्दी, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा चावल का आटा डाला है, इसके अंदर हम डालेंगे रोज़ वाटर और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये पेस्ट मैं उसको नहलाने के लिए यूज़ करती हूँ। अभी ठंड के दिनों में साबुन से त्वचा बहुत ही ज़्यादा रूखी हो जाती है। साबुन लगाओ, ऊपर से केमिकल वाला मॉइस्चराइज़र लगाओ, ये सब करने की वजह से आप इस पेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप खाली पानी से नहीं नहलाना चाहते हैं तो सबसे लास्ट वाली जो चीज़ है वो होती है साफ़ सफाई। वायरल इन्फेक्शन ना हो, इसीलिए बच्चों को छूने से पहले अपने हाथों को अच्छे से धोएं। अगर किसी को घर में सर्दी हो रखी है या फिर किसी चीज़ की बीमारी हो रखी है, तो आप उसको लेने से पहले मास्क का यूज़ करें, ताकि हमारी जो बीमारी है वो बच्चे की तरफ ना जाए, बच्चों को कोई वायरल इन्फेक्शन ना हो। इसीलिए हमें ही खुद के घर की और अपने आप की साफ़ सफाई कर खुद का बीमारियों से बचना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारा कोई भी इन्फेक्शन बच्चे को ना हो। तो ये था आज का वीडियो। आई रियली होप कि आपको अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।